साथियों, आज इस मंच का संचालन करने का, शुरुआत करने का मुझे मौका मिला है, मेरा सौभाग्य है। साथियों, एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक उत्तरदायित्व तो होता है हर आदमी का, और सभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने उत्तरदायित्व को अपने तरीके से निभाने का भरपूर प्रयास करते हैं। हालांकि कमियां तो रह ही जाती हैं, तो शायद मेरे में भी कुछ कमियां रह जाएं, तो इसको आप सभी नजरअंदाज करते हुए अपने इस साथी को इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने का जो मौका मिल रहा है, इसमें सीखते हैं और सिखाने में हम सभी एक दूसरे का सहयोग करते जाएं। इसी अपेक्षा के साथ आज मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे फाउंडर साथी हैं जो कि अंग्रेजी की जानकार नहीं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, फिर भी वहां का जो फीचर था, जो माहौल था, जो वहां के नजारे थे, उसको आंखों से देखने के बाद पता चलता था कि यार वास्तव में आज यहाँ कुछ हो रहा है। जैसे दीपावली और ईद का त्योहार मनाते हैं, होली का त्योहार मनाते हैं, सारा कुछ रंगारंग होता है, वैसे माहौल में हम अपने को समाहित करते हुए उस रात का आनंद लिए और वो स्टाफ की लॉन्चिंग हुई जिसमें सभी को मौका मिला। हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर ऐश सर और हमारी कंपनी हाईटेक हमारी ऑफिस के स्टाफ जो है हैदराबाद के, सारे लोग वहां रात भर जा करके डिलीवरी रूम और सब जहां से उसका लॉन्चिंग होना था उसमें बैठ करके सारे लोगों ने वहां अपना पार्टिसिपेट किया, और सभी फाउंडर साथी भी जिनको मौका मिला बैक ऑफिस के माध्यम से, लिंक के माध्यम से जुड़ने का या यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने का, सभी ने वहां खूब अपना योगदान दिया। इसके लिए सभी का स्वागत है, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि ऐसे टूल्स की स्थापना की गई, ऐसे टूल्स का लॉन्चिंग किया गया जो हमारे जीवन में बहुत काम आएगा। और सारी चीजें जो कि कल मैं नहीं था इस मंच पर, तो हमारे ग्रेट लीडर्स मुशर्रफ सर और मिस्टर मनोज सर ने जो दिया आप सभी को जानकारी, वो काबिले तारीफ थी। लोगों से पूछा भी गया कि क्या था, क्या नहीं था, क्या बताया गया, क्या नहीं बताया गया। सारी चीजें हमने सुना है अभी डिस्कशन में, तो मैं पूरा डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी बहुत सारी जानकारियां अच्छी मिली। जो कुछ भी कमियां रह गई उसको हम बाद में ले लेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आज शेयरिंग का डेट है, तो शेयरिंग में हम सभी के विचारों को सुनेंगे। और उसमें सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने ग्रेट लीडर हमारे राजपाल सर जो हमारे बीच उपस्थित हैं, तो मैं इनको आमंत्रित करूंगा, सादर आमंत्रित करूंगा कि आए और 2 शब्द अपने रख करके हम सभी को धन्यवाद देंगे। तो एक 2 शब्द रख करके कि जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख। योर मोस्ट वेलकम मिस्टर राजपाल यादव सर, प्लीज आप कम ऑन द स्टेज सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमस्कार। जैसे चंद्रभूषण जी ने बताया, जिम्मेदारी, देखो हर जगह जितनी ज्यादा अपनी जिम्मेवारी समझेंगे, जिम्मेदारी को निभाएंगे, उतनी ही आप तरक्की पाएंगे। ये इन्होंने जो बात बोली है, ये छोटी बात नहीं है। जिम्मेदारी को निभाना और जिम्मेदारी को मिलना, जिम्मेदारी भी हर किसी को नहीं मिलती है, उन्हीं को मिलती है जिसकी भाग्य में कुछ लिखा होता है। तो जिम्मेदारी को निभाओ, जिम्मेदारी को पाओ, अपना जीवन को खुशहाल बनाओ। और दोस्तों कल से चर्चा है कि कल से क्या 20 तारीख से, बहुत इससे पहले से भी 1 हफ्ते से पहले चर्चाएं चल रही है, ओ स्टाफ, और वो सब आपके सामने कल खुल करके आ चुका है। शायद कल हमारे मनोज सर ने, हमारे मुशर्रफ जी ने ओ स्टाफ के बारे में
इतनी खुल करके, इतनी डिटेल में, इतनी थोड़े शब्दों में, थोड़े टाइम में इतनी जानकारी दी, शायद बहुत कुछ लोगों के समझ में आ गया होगा। और वैसे तो ये तो स्टाफ को समझने की इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी सिस्टम है कि शायद पूरा तो खैर कोई भी नहीं समझ पाएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर कोई समझने की कोशिश करेगा तो दोस्तों वो समझ जाएगा। तो कल आपने काफी चीज समझ में आई होगी, हमें भी समझ में आई कुछ, और जो मैं आपके सामने कुछ शेयर करूंगा। और आपने चैंपियन मीटिंग भी देखा होगा, उसमें भी बहुत सारी जानकारी दी, हर जगह अलग अलग जानकारी मिली। तो थोड़ी थोड़ी जहां जहां जानकारी लेते हैं तो हम इसके बारे में धीरे धीरे सब कुछ सीख ही जाते हैं। तो हकीकत में वो स्टाफ दोस्तों, कोई कहता ना मैं तो काफी सीख गया हूं, लेकिन नहीं, अगर थोड़ा सा भी सीख गए तो बहुत बहुत अच्छा है। बहुत गहराई है वो स्टाफ में, कितनी जितनी ज्यादा गहराई सीखेंगे उतनी ही कम है। हकीकत में भी आज वो स्टाफ क्या मार्केट में नहीं है, हर जगह चल रहा है, हर कंपनी में चल रहा है, हर वर्कशॉप में चल रहा है। तो ये क्या है, ये हमारे ओस्टाम में उन ओस्टाम में अंतर क्या है, सिर्फ हमने ये समझना है। और उसी चीज की नाम ओन पेशिव है, क्यों इसके अंदर इतने इतने बारीक, इतने इतने सिस्टम डाले हैं कि जितनी चालू हो जाएगा आप चलने लग जाएंगे, आप देखने लग जाएंगे। और जो शायद हमारे को HR का डिपार्ट का कोई बंदा मेरे को सुन रहा हो, तो वो इन बातों को जल्दी अमल करेगा कि उनको फर्क क्या है, वो एकदम से चेक करेगा। हमारे पहले तो ऐसे होता था, इसमें क्या है। मैं पहले उसमें ऐसा कंपनी में ड्यूटी लगाता था, हाजिरी लगाता था, लीव फार्म को चेक करता था, एब्सेंट को टाइम चेक करता था, कौन किस टाइम आया, कौन क्या कर रहा है, उनको चेक करता। इसमें क्या है, जब उनको महसूस होगा वाह हकीकत में वो स्टाफ कंपनी का ओन पेशिव का क्या बेस्ट है। और हम तुम तो अभी आप लोगों ने कुछ पता ही नहीं था ओन पेशिव ओ स्टाफ क्या होता है, लेकिन जिस बंदे को HR के बंदा वो एकदम से समझ रहा है। तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हमें अलग, जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसकी हमें नॉलेज मिल रही है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो ओन पेशी में आने के बाद तो हमारे को ऐसी सी जानकारी मिल रही है, शायद वो जिंदगी में नहीं मिलने वाली थी, जिसका नाम है ओन पेशी दोस्तों। तो बहुत इसकी, मैं भी ज्यादा इसमें टाइम नहीं ले रहा हूं, कि वो स्टाफ हकीकत में इतना ज्यादा गहराई है कि आपको हर कोई आदमी जब समझेगा तो देखेगा, हकीकत में कोई कहेगा कि क्या चीज है। तो आप इसको समझिए। और आपका कोई यार दोस्त रिश्तेदार अगर कोई किसी कंपनी में HR में इसमें किसी में स्टाफ में ड्यूटी कर रहा है, तो उसके अगर आप शेयर करेंगे इसके बारे में हल्का, जितने आपको नॉलेज उतना बताएंगे या वीडियो के थ्रू उसको जानकारी देंगे, वो एकदम से समझ जाएगा। अगर उसको समझ में नहीं आया तो उन पेशिव, तो वो स्टाफ देख कर भी समझ में आ जाएगा और वो में शामिल हो जाएगा। तो आप इसको समझिए और शेयर करिए दोस्तों। और दोस्तों ओन पेशी में सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई जातिवादी भेदभाव कुछ नहीं है। ऑन पेशिव एक हमारा परिवार है। आप जिसको भी जानकारी, जिससे भी जानकारी लेंगे, हर कोई जानकारी दे देता है। मुझे भी कोई भी कॉल कर देता है, मैं जानकारी देता हूं। मैं भी किसी से कॉल कर लेता हूं, किसी का नंबर होता है, वो भी मेरे ऐसी जानकारी देता है कि पता नहीं मेरे से कितने दिनों से मुझे जानता है बंदा। तो ये बहुत मैंने बड़ी जान देखा सिस्टम में, कौन पेशी हकीकत में हमारा एक परिवार है। इस प्रकार से देखो, जिस प्रकार से बीमार पड़ने पर आम आदमी अपनी जाति का डॉक्टर नहीं ढूंढता है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर ढूंढते हैं, उसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ इनकम का जरिया ढूंढिए दोस्तों। स्वीकार करिए दोस्तों, जिसका नाम है ओन पेशिव। दोस्तों जो जीतता है ना, वो हार भी सकता है, लेकिन जो दूसरे को जिताता है वह कभी नहीं हार सकता, जिसका नाम है ओन पेशिव। एस मुशर्रफ जी। और आगे बढ़ने के लिए तो कोई उम्र नहीं होती है, हौसला बुलंद होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जिसका हौसला बुलंद है उसको दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। इंसान को कोई हरा ही नहीं सकता, मैं कहता हूं, जब तक वह खुद ना हार जाए। दोस्तों हम तो क्या, पूरी दुनिया बदलने वाली है ओन पेशिव सिस्टम से।
कुछ लोगों को ये बात छोटी लग रही होगी, हकीकत में इंडिया नहीं, ये तो हमारी इंडिया की किस्मत है कि हमारे को इतना जल्दी सिस्टम का पता लग गया है। यानी अगर जितने भी अच्छी चीज जो आई है वो हमारे को शुरू होने के 4-5 साल के बाद पता लगता है। मैं तो कहता हूं हम भी लक्की है, हमारी इंडिया, हमारा देश भी लक्की है कि एस मुशर्रफ जी ने इस सिस्टम में इंडिया को भी लॉन्च होने से पहले पहले शामिल किया, हर पब्लिक को शामिल किया। देखो आज हमने सिस्टम चालू होने से पहले हमें XYZ की जानकारी होती जा रही है। जिस प्रकार से अपने घर में बच्चा पैदा होता है, उसका जन्म से लेकर के लास्ट तक की हिस्ट्री, माँ बाप, परिवार को पूरी जानकारी हो जाती है। और इसी प्रकार से ओन पैसिव की आज हमारे को हर चीज की छोटी छोटी कहाँ दिक्कतें आई, कहाँ ऑफिस खुला, कब वो स्टाफ हमारा लॉन्च हुआ, कब वो चैट लॉन्च हुआ, हमारे को हर चीज की तो शुरुआत से पूरी जानकारी मिलती जा रही है। तो यही कहता हूं हम बहुत आज लक्की हैं जो आज के टाइम हम ओन पैसिव की चर्चाएं कर रहे हैं, ओन पैसिव के बारे में सीख रहे हैं और ओन पैसिव की जानकारी ले चुके हैं। समझिए आप इतने बड़े लक्की हैं, इतने बड़े लक्की हैं, ये हर किसी के पास सिस्टम नहीं आ रहा आजकल। जो इंसान लक्की है उन्हीं के पास आज ये जानकारी उनके पास पहुंच रही है। और हमारे SCO मुशर्रफ जी क्या कहते हैं, ओन पैसिव हम सब मिलकर बना रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात कही है। नहीं, हर इंसान, हर व्यक्ति कोई भी काम करता है तो अपनी ही बड़ाई करता है। मैंने ये किया, मैंने ये कर दिखलाया, ऐसा कोई नहीं कर सकता था, मैंने ऐसा कर दिया। आपने देखा होगा हर जगह यही होता है, हर आदमी अपनी बड़ाई करता है। और बड़ाई क्या होती है, जो दूसरे के मुंह से सुनने को मिलती है उसको बड़ाई कहते हैं। ऐसा ने आज तक कभी किसी कुछ नहीं कहा होगा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। जब भी देखा होगा ये किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आप लोगों की ने किया, आप सब लोगों ने मिलकर किया। जितने भी गो फाउंडर बने हुए हैं, जितने शामिल हो चुके हैं, सभी को एक बराबर पलड़े में बराबर लेकर चल रहे हैं। सबको कंपनी को समझ रहे, सबको कंपनी समझ रहे हैं। किसी को ये नहीं समझ रहे कि ये कस्टमर है, ये वो है, नहीं। कंपनी का चाहे स्टाफ हो और चाहे गो फाउंडर हो, सबको एक नजर से देख रहे हैं। आप मेरी बात को सुनना और एक बार ठंडे दिमाग से अमल करके देखना। किसी भी CEO की स्त्री को उठा के देखना, उसका क्या विचार है, उसके क्या भाव होते हैं और हमारे CEO से में क्या है। ये देखकर मैं बहुत मोटिवेट होता हूं कि देखो इतने बड़ी जानकारी, हमें तो कुछ भी जानकारी नहीं है, इतने जानकारी होते भी हमको बराबर लेकर चल रहे हैं। तो जिसका नाम है ओन पैसिव। आपने ये भी देखा होगा अशोक जी कितने बीमार हो चुके थे, बीमार होने के बाद भी, डॉक्टर को मना करने के बाद भी इन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, हमारे लिए सोचा। फिर भी इन्होंने जितने जल्दी कवर करने के बाद, जितना टाइम दे सके, कोरोना के में आने के बाद भी इन्होंने कंपनी का काम को नहीं छोड़ा। जितना कोशिश किया उतना करने की कोशिश की। और हम इसलिए कहता हूँ सबको, देखो हर चीज की जानकारी होती जा रही है, अब सबको पता है। कोरोना में आने के बाद हमारे CEO ने कितनी अपनी जान को खतरे में डालकर भी काम किया। किसके लिए किया? ओन पैसिव के लिए किया। ओन पैसिव किसके लिए आई? हम सब के लिए आई। तो इन बातों को दोस्तों समझिए आप। ये कंपनी अपने लिए नहीं काम कर रही है, ये पूरे देश के लिए काम कर रही है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए काम कर रही है। हमारे CEO ऐसा समस्या को समस्या कभी नहीं समझते हैं, वो हमेशा समस्या का हल ढूंढते हैं। और समस्या क्या है? समस्या तो दोस्तों ट्रैफिक लाल बत्ती की तरह होती है, आप थोड़ा सा इंतजार करने पर वह हरी हो जाती है। उसी प्रकार से ओन पैसिव का सिस्टम तैयार होने लग रहा है। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, देखिए क्या होने वाला है। हकीकत में तहलका मचने वाला दोस्तों, हकीकत में तहलका मचने वाला है, पूरी इंडिया ही बदलने वाली है। उसी प्रकार से ओन पैसिव में आए हो तो विश्वास रखो और धैर्य रखो। अपनी आपकी किस्मत दोस्तों 2022 में
वो बदलने वाली है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं तो कहता हूं सोच लो कि आप अपने आप को कितना बदलना चाहते हो, अपनी जिंदगी में कितना सुधार चाहते हो। सोचना है, करना नहीं है। सोचना तो बड़ी बात है। आजकल दोस्तों सोचना ही बड़ी बात है, करना बड़ी बात नहीं है। आप सोच नहीं पाओगे, उससे ज्यादा कुछ होने वाला है। मैं तो कहता हूं मीटिंग खत्म होने के बाद में आप अपनी डायरी पे अपनी सोच लिखिए, ये मेरी सोच पूरी होनी चाहिए, मेरा ये भविष्य बनना चाहिए। 100% नहीं सर, 101% आपके क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं ओन पैसिव से। दोस्तों अगर आप हमारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, नहीं सॉरी, अगर आप दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी मुस्कान को कभी भी नहीं छीन सकता। ये हकीकत है। कहते हैं ना, घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा होता है, परिवार वही आगे बढ़ता है जिसका मुखिया समझदार होता है। जैसे कि हमारे एस सर मुशर्रफ जी ऑन पैसिव। वो इंतजार करना बंद करो दोस्तों, शुरुआत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है, हर पल होता है, उसको स्वीकार करना होता है। तो दोस्तों आज हमने औरों को भी सुनना है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो यही कहूंगा, ऑन पैसिव को समझिए और समझाइए, अपना भविष्य को उज्जवल बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय ऑन पैसिव। थोड़ा सा साइड में होइए सर, आप जो है ये पूरे नेटवर्क में आइए जी, बोलिए एक कर रहे हैं। और वो मदर टेरेसा हजारों हजार करोड़ों मदर टेरेसा पैदा करेंगे। इस फाउंडर के जरिए पूरे में कहीं कोई ऐसा देश अछूता नहीं रहेगा कि मदर टेरेसा न पैदा हो जाए। आज के युग में पैसे की बहुत महत्व है, पैसा सब कुछ है। अगर पैसा होता है पॉकेट में तो आदमी गलत काम नहीं करता। पैसे जब खाली हो जाता है, पैकेट खाली हो जाता है, तो वह आदमी गलत से गलत अपराध भी कर बैठता है, हत्या करता है, लूट करता है। लेकिन अगर आदमी का आवश्यकता पूर्ति हो जाए तो वह व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करेगा, बल्कि दूसरे का मदद भी करेगा। तो हम ये बातें जो है सुन रहे हैं बड़े तन्मयता से। डेली मुझे लगता है कि 7 बज गया, अब मुझे मेरा मीटिंग छूट न जाए। मेरे चंद्रभूषण भाई प्रतिदिन कॉल करते थे कि आप आइए सर, आइए, और अब मीटिंग शुरू होने जा रहा है। तो हमने कहता था उनसे कि भैया हम तो लाइन पर हैं, अब आपका मीटिंग शुरू हो, केवल हम एकदम मोबाइल लेकर बैठे हैं। मैं अपना परिचय नहीं दे पाया, मैं इतना भाव विभोर हो गया आप लोगों को धन्यवाद देने में। मेरा नाम डॉक्टर हवलदार सिंह यादव है, मैं बिहार से हूँ, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार से। मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है, इसे भी शोहरत मिला, प्यार मिला, लोगों का दुलार मिला हुआ है, सब कुछ मिला, पैसे भी कमाए, जीवन में जस भी मिला। ये मेरा परिचय है। और मैं लगभग 14 तारीख को इसमें ज्वाइन किया हूँ, इसी मकर संक्रांति के दिन। दूसरी ज्वाइनिंग मैं अपनी मैडम को, वो भी मेरा एक सहयोगी हैं और इसी पेशा से वो भी हैं, वो भी CMS की हैं, वो भी मरीजों को देखती हैं, जो भी है। मेरा एक बहुत बड़ा सहयोगी रही है, उनको भी मैंने गिफ्ट किया 20 जनवरी को ऑन पैसिव का एक गिफ्ट किया। तो मुझे
जानकारी मिल रहा है बहुत ही अच्छी। और मैंने जब आया तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पैसे कमाने के लिए ऑन पैसिव में जा रहा हूँ या मुझे बहुत बड़ा धन मिलेगा, शोहरत मिलेगा। लेकिन मुझे ज्वाइन करने के बाद सब कुछ बताते रहे मेरे बड़े भाई चंद्रभूषण जी, लेकिन मैं केवल इतना जाना कि मुझे ऑन पैसिव करना है, ये कह रहे हैं हमको करना चाहिए और ये मेरे बारे में जब भी करेंगे मेरा भला ही करेंगे। मैं इसके बाद मैंने ये नहीं जाना कि ऑन पैसिव है क्या। वो कहते थे कि इसमें प्रोडक्ट बनता है, इसमें केवल टूल्स बनता है। हमने कहा कि कौन सा टूल्स है, क्या है, इसके बारे में मैं सोचता ही नहीं था, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। उनके बारे में मैं सोचता था, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में बड़े तन्मयता से उनका कुशल क्षेम भी पूछता था। लेकिन मैं ऑन पैसिव के बारे में कभी नहीं जाना कि कहते भी थे तो हम लगभग मुझसे 5-7 महीने से चर्चा कर रहे थे रह के। जब भी हम लोगों की बातचीत होती थी, हम लोगों की डिस्टेंस केवल लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है निवास में, लेकिन बातें जब होती थी तो हृदय की बात होती थी, हृदय का लगाव है। और आज मैं सच बता रहा हूँ, हृदय की बात मैं बोल रहा हूँ। मैं विहंगम योग से भी जुड़ा हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ आज भी। अब आज तो लगता है कि मेरे ऑन पैसिव के सब मेरे भाई हैं, मेरा सभी बहने हैं और ये लोग मेरे हैं। ये चंद्रभूषण भाई तो मिलते हैं, ये लोग कहाँ मिलेंगे, इनसे थोड़ा मैं गले मिल लेता। पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, इतना प्यार हो गया है, प्रेम हो गया है। केवल 1 सप्ताह के अंदर, 8 दिन के अंदर मुझे सबसे इतना प्यार हो गया। मैं सोचता हूं कि सबका बारी बारी से नंबर निकाल के एक बार कॉल जरूर करूंगा। मुशर्रफ भाई हैं बनारस से, उनका वाराणसी से सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। मनोज भाई हैं, इनका चाहे तमाम भाई बहनों का मुझे आज मेरे व्हाट्सएप पर मेरे ग्रुप में आया था एक मैसेज हिंदी में, मैं उसको सुना, बहुत ही बढ़िया 1 घंटे का था, जो बखूबी ही वो स्टाफ के बारे में बहुत बढ़िया ढंग से बताया गया। आप लोगों के द्वारा भी जानकारी दी गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे यही लगता है कि जीवन में किसी का भी कुल, किसी का परिवार यही सोचता है कि एक मेरे खानदान में, अगर मेरे कुल में एक साधु हो जाए तो पूरे आगे पीछे कई पुस्त को वह स्वर्ग भेज देता है, वह उसके ऊपर लगे हुए कलम को साफ कर देता है। उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति अगर ऑन पैसिव कर रहा है तो वो अपने परिवार को और अपने कुल को के नाम को रोशन करेगा और लोगों को मदद करेगा। लोगों जिसके पास पैसा होगा उन दुखियों का मदद करेगा। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को जानकर कि हमारे सभी भाई, सभी बहनें सुखी रहें और दूसरों को भी बतावें कि ऑन पैसिव आप करिए, उनसे बताया जाए और ऑन पैसिव करने के लिए प्रेरित किया जाए। मुझे तो यही सब मालूम है, मालूम तो बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों का अभी सुनना है। फिर आगे मैं भी कुछ गहन अध्ययन करके आप लोगों से जानकारी लेकर के दूसरे को बताऊंगा। और मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आज मैं हृदय से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी सब वाणी के साथ मैं सभी मेरी वाणी को जो लोग सुन रहे हैं सबको मैं दिल से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय ऑन पैसिव। thank you
है।